स्टेप 10 एनडीए स्मार्ट स्ट्रैटेजी और फाइनल मास्टरी, जीत का मंत्र। बधाई हो, आप स्टेप 1 से चलकर स्टेप 10 तक पहुंच गए हैं। एनडीए एग्जाम में मैथ्स पेपर को क्रैक करने के लिए सिर्फ नॉलेज ही नहीं, सही ट्रिक भी जरूरी होती है। एनडीए में लॉगरिथम का सवाल हल करने का प्रो हैक, ऑप्शन एलिमिनेशन विकल्पों का इस्तेमाल। जब भी एनडीए में एक्स का मान निकालने वाला बड़ा या कठिन सवाल आए तो उसे पूरा सॉल्व करने के बजाय चारों ऑप्शंस ए बी सी डी को सवाल में एक्स की जगह रखकर चेक कर लीजिए। जो ऑप्शन समीकरण को संतुष्ट सेटिस्फाई कर दे वही आपका सही उत्तर है। इससे आपका 1 से 2 मिनट बच जाएगा। आपने 10 स्टेप्स में क्या क्या सीखा? क्विक रिकैप। 1. बेसिक log अंडरस्कोर b ऑफ a, मतलब b को कितनी बार गुणा करें कि a आए। 2. स्पेशल वैल्यूज log अंडरस्कोर a ऑफ a इक्वल्स 1 और log अंडरस्कोर a1 इक्वल्स 0। 3. प्लस राइट एरो मल्टीप्लाई log a प्लस log b इक्वल्स log a टाइम्स b। 4. माइनस राइट एरो डिवाइड log a माइनस log b इक्वल्स log a by b। 5. पावर रूल log a to the power of b equals b times log a। 6. Base interchange frac 1 log underscore b of a equals log underscore ab। 7. Equation log underscore b of a equals c implies a equals b to the power of c। आपने शून्य से शुरुआत की थी और अब आप अगर आप इस वीडियो में दिए गए 7 मुख्य नियमों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप एनडीए में लॉगरिथम के लगभग 80% से 90% सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे। ऐसा क्यों है? प्रतिशत का गणित 80% to 90% सवाल हल हो जाएंगे। एनडीए में आने वाले ज्यादातर सवाल सीधे सीधे इन 7 बुनियादी नियमों पर आधारित होते हैं। 1. log अंडरस्कोर b ऑफ a का बेसिक अर्थ 0 100। 2. log अंडरस्कोर a ऑफ a इक्वल्स 1 और log अंडरस्कोर a1 इक्वल 0 जैसी स्पेशल वैल्यूज 007। 3. प्रोडक्ट रूल log a प्लस log b इक्वल्स log ab 015। 4. क्वोशंट रूल log a माइनस log b equals log ab 024। 5. Power rule log a to the power of b equals b times log a 026। 6. Base interchange rule frac 1 log underscore b of a equals log underscore a of b 031। 7. Equation solving rule log underscore b of a equals c implies a equals b to the power of c 038। बाकी 10% 20% सवाल जहां अतिरिक्त अभ्यास की जरूरत होगी। कभी कभी एनडीए में बेहद एडवांस या मिक्स्ड सवाल पूछे जाते हैं जहां लॉगरिथम को सीधे इन नियमों के अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण, एपीजीपी श्रेणी या इनइक्वालिटीज log of x greater than y के साथ मिलाकर पूछा जाता है। निष्कर्ष: अगर आप इन 7 नियमों को समझकर पिछले 5-10 सालों के एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो लॉगरिथम का कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा और आप इसे 100% स्कोरिंग टॉपिक बना सकते हैं। YouTube वीडियो देखने से जुड़ी जानकारी YouTube पर की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी सोच एकदम सटीक है। एपी और जीपी वाले सवालों में भी लॉगरिथम की प्रोसेसिंग उन्हीं 7 नियमों से होती है। उसमें कुछ अलग से नया लॉग नियम नहीं लगता, बस उसमें एपी और जीपी की अपनी बेसिक शर्तें जुड़ जाती हैं। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए कि वे नियम कैसे जुड़ते हैं। एपी जीपी के साथ लोग का खेल। 1. एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी। एपी की शर्त होती है कि 2 लगातार पदों के बीच का अंतर डिफरेंस समान होता है। जब लॉग में एपी का सवाल आता है, जैसे log a, log b, log c एपी में है, आप एपी का नियम लगाते हैं 2c dot log b equals log a जोड़ log c। अब यहाँ पावर नियम रूल 5 से 2 पावर में चला जाता है log b कैरेट 2 और प्लस नियम रूल 3 से जोड़ गुणा बन जाता है log a टाइम्स c। तो समीकरण बनता है b कैरेट 2 इक्वल्स a c dot c, जो कि जीपी की शर्त है। 2. जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी। जीपी की शर्त होती है कि पदों का अनुपात रेशियो समान होता है। निष्कर्ष: आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। इंजन लॉगरिथम तो उन्हीं 7 नियमों का ही रहता है, बस गाड़ी का बॉडी फ्रेम एपी या जीपी का फॉर्मूला बाहर से जुड़ जाता है। अगर आपको वे 7 नियम और एपीजीपी का बेसिक मतलब पता है तो आप एनडीए के वे 10-20% मिक्स्ड सवाल भी आसानी से फोड़ देंगे। एनडीए की परीक्षा में बेसिक मैथ्स या फाउंडेशन अलजेब्रा और क्वांटिटेटिव बेसिक से सीधे और मिक्स्ड सवाल आते हैं। अगर हम इन मूलभूत विषयों को सवालों के वेटेज यानी प्राथमिक क्रम के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक से सबसे कम की ओर यह सूची इस प्रकार है। एनडीए बेसिक मैथ्स टॉपिक्स हाई टू लो वेटेज। 1. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज, द्विघात समीकरण एवं असमानताएं।
वेटेज सबसे ज्यादा सवाल, लगभग 4-6 प्रश्न। क्यों महत्वपूर्ण है? मूल रूट्स निकालना, d इक्वल्स बी कैरेट 2 4 AC का मान और लॉग या मॉड्यूलस के साथ जुड़ी हुई असमानताएं ऑफ x कैरेट 2 5x जोड़ 6 शून्य से ज्यादा हल करना। 2. प्रोग्रेशंस माइनस AP, GP और HP समांतर, गुणोत्तर एवं हरात्मक श्रेणी। वेटेज लगभग 3-5 प्रश्न। क्यों महत्वपूर्ण है? n- वाम पदों का योग, AMGE GMGE HM का संबंध और जैसा हमने चर्चा की लॉग के साथ मिलाकर पूछे जाने वाले सवाल। 3. लॉगरिथम और इट्स प्रॉपर्टीज, लघुगणक। वेटेज लगभग 2-4 प्रश्न। क्यों महत्वपूर्ण है? वही 7 नियम जो आपने सीखे हैं। ये सवाल सीधे भी पूछे जाते हैं और अलजेब्रा कैलकुलस के साथ मिलाकर भी। 4. सीक्वेंस, सीरीज और समेशन, अनुक्रम और विशेष श्रेणियों का योग। वेटेज लगभग 2-3 प्रश्न। क्यों महत्वपूर्ण है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ऑफ सिग्मा n, वर्गों का योग ऑफ सिग्मा n कैरेट 2 और घनों का योग ऑफ सिग्मा n कैरेट 3 से जुड़े बेसिक सवाल। 5. रेशियो, प्रोपोर्शन और वेरिएशन, अनुपात, समानुपात एवं परिवर्तन। वेटेज लगभग 1-2 प्रश्न। क्यों महत्वपूर्ण है? कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो ऑफ फ्रेके प्लस BAB बाइन का नियम, जो आगे चलकर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस हल करने में बहुत काम आता है। 6. नंबर सिस्टम और डिविजिबिलिटी, संख्या पद्धति एवं विभाज्यता। वेटेज लगभग 1-2 प्रश्न। क्यों महत्वपूर्ण है? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, शेषफल, रिमाइंडर थ्योरम्स और HCF LCM के मूल सिद्धांत। 7. इंडिसेस और सर्ट्स, घातांक एवं करणी। वेटेज सबसे कम 0-1 प्रश्न, मुख्य रूप से सिंप्लीफिकेशन में। क्यों महत्वपूर्ण है? घातों के नियम जैसे a कैरेट m टाइम्स a कैरेट n इक्वल्स a कैरेट m जोड़ n और SQRTA जोड़ SQRTB को सरल बनाना, जो बेसिक कैलकुलेशन को तेज करते हैं। नोट, ये सभी 7 विषय मिलकर आपकी बेसिक मैथ्स का मुख्य आधार बनते हैं, जो आगे चलकर ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बड़े सवालों को आसानी से हल करने में मदद करते हैं। हाइपरबोला एक ऐसी खींची हुई दोहरी धनुष जैसी आकृति है जिसे आप दो बिल्कुल आमने सामने रखी कटोरियों के रूप में समझ सकते हैं। अगर आप शून्य से शुरुआत कर रहे हैं तो इन आसान स्टेप्स में इसके सारे नियम समझकर आप NDA के 100% सवाल हल कर सकते हैं। स्टेप 1, बेसिक फोटो और समीकरण, इक्वेशन। सबसे पहले ये जानिए कि हाइपरबोला दिखता कैसा है और इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है। 1. हॉरिजॉन्टल आड़ा हाइपरबोला, यहाँ x वर्ग के आगे प्लस का निशान होता है। 2. वर्टिकल खड़ा हाइपरबोला, यहाँ y वर्ग के आगे प्लस का निशान होता है। स्टेप 2:7 मुख्य नियम, मास्टर रूल्स। NDA में 90% सवाल सिर्फ इन 7 नियमों से आते हैं। 1. एक्सेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता -e। कोष्टक, हाइपरबोला के लिए e का मान हमेशा 1 से बड़ा ऑफ e ग्रेटर देन 1 होता है। हॉरिजॉन्टल के लिए e इक्वल्स SQRT 1 जोड़ फ्रेक b कैरेट 2 a कैरेट 2। वर्टिकल के लिए e इक्वल्स SQRT 1 जोड़ फ्रेक a कैरेट 2 b कैरेट 2। 2. फोसी, नाभियां -s और s डैश, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, हॉरिजॉन्टल PMAE 0, वर्टिकल 0 PMBE। 3. वर्टिसेस, शीर्ष, हॉरिजॉन्टल PMA 0, वर्टिकल 0 PMB। 4. डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण, हॉरिजॉन्टल x इक्वल्स PM फ्रैक AE, वर्टिकल y इक्वल्स PM फ्रैक BE। 5. लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, नाभिलंब की लंबाई, हॉरिजॉन्टल फ्रैक 2b कैरेट 2a, वर्टिकल फ्रैक 2 a कैरेट 2b। 6. सेंटर टू फोसी स्लैश वर्टिसेस डिस्टेंस रिलेशन, फोसी के बीच की दूरी इक्वल्स टू AE, वर्टिसेस के बीच की दूरी ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल्स टू a। 7. फोकल डिस्टेंस प्रॉपर्टी, जरूरी गुण, हाइपरबोला पर स्थित किसी भी बिंदु P of x, y से दोनों नाभि फोसी की दूरियों का अंतर हमेशा 2a होता है। SP equals to a। स्टेप 3, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, समकोणीय अतिपरवलय। ये NDA का फेवरेट टॉपिक है। ये हाइपरबोला का ही एक विशेष रूप है। मुख्य शर्त, जब a इक्वल्स b हो जाए तो उसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। इसके 3 गोल्डन रूल्स। 1. एक्सेंट्रिसिटी ऑफ e आइन, इसका e हमेशा फिक्स निश्चित होता है। e इक्वल्स SQRT2। NDA में ये सवाल सीधे 10 बार पूछा जा चुका है। 2. स्टैंडर्ड इक्वेशन x कैरेट 2 माइनस y कैरेट 2 इक्वल्स a वर्ग। 3. रोटेटेड फॉर्म, घुमा हुआ रूप, xy इक्वल्स c वर्ग।
इसमें एसिम्पटोट्स x माइनस एक्सिस और y माइनस एक्सिस होते हैं। इसके किसी बिंदु पर लेटेस्ट रेक्टम इक्वल्स 2SQRT 2C होता है। स्टेप 4 कॉन्जुगेट हाइपरबोला संयुग्मी अतिपरवलय। अगर दो हाइपरबोला इस तरह हो कि एक का ट्रांसवर्स एक्सिस दूसरे का कॉन्जुगेट एक्सिस बन जाए। 100% स्कोरेबिलिटी रूल NDAPYQ फॉर्मूला। अगर पहले वाले की एक्सेंट्रिसिटी E_1 और दूसरे वाले की E_2 हो तो। स्टेप 5 टैंजेंट और नॉर्मल स्पर्श रेखा और अभिलंब। 1 कंडीशन ऑफ टैंजेंसी स्पर्श रेखा की शर्त। रेखा y इक्वल्स mx जोड़ c हाइपरबोला फ्रेक x कैरेट 2 a कैरेट 2 माइनस फ्रेक कैरेट 2 b कैरेट 2 इक्वल्स 1 को स्पर्श करेगी अगर c कैरेट 2 इक्वल्स a कैरेट 2 स्क्वायर मीटर्स b वर्ग। 2 इक्वेशन ऑफ टैंजेंट स्पर्श रेखा का समीकरण x_1 y_1 बिंदु पर फ्रेक x_1 a कैरेट 2 माइनस फ्रेक y_1 b कैरेट 2 इक्वल्स 1 x y इक्वल्स c वर्ग के लिए at t, c by t पर x जोड़ yt वर्ग equals 2ct. Final mastery check NDA 100% cover strategy. 1. Step 1 और 2 से AB पहचान कर E4C और लेटेस्ट रेक्टम निकालना सीखें। 2. Step 3 के नियम E equals SQRT2 और XY equals C कैरेट 2 को सीधे याद रखें। 3. Step 4 के सूत्र फ्रैक 1E_1 वर्ग जोड़ फ्रैक 1E_2 वर्ग equals 1 को याद रखें। इन स्टेप्स और फॉर्मूलों की 15-20 सवालों के साथ प्रैक्टिस करने पर हाइपरबोला का एक भी सवाल एनडीए में नहीं छूटेगा। कंप्यूटर या बाइनरी नंबर सिर्फ 2 ही अंक समझते हैं, 0 0 और 1 1। जैसे घर का स्विच या तो ऑफ 0 होता है या ऑन 1। अगर आप 0 से शुरुआत कर रहे हैं तो इन आसान स्टेप्स में इसके सारे नियम समझकर आप एनडीए के 100% सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। स्टेप 1 बाइनरी नंबर क्या होता है? डेसिमल vs बाइनरी। 1 डेसिमल दशमलव संख्या जिसे हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका बेस 10 होता है। 2 बाइनरी द्विआधारी संख्या जिसमें सिर्फ 0 और 1 होता है। इसका बेस 2 होता है। तारांकन लिखने का तरीका 10 11_2 या 15_10। स्टेप 2 डेसिमल से बाइनरी में बदलना भाग विधि। एनडीए में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पहला मुख्य नियम दी गई संख्या को लगातार 2 से भाग देते जाइए और जो शेषफल रिमाइंडर बचे उसे बगल में लिखते जाइए। फिर नीचे से ऊपर की ओर शेषफल लिख दीजिए। उदाहरण 25_10 को बाइनरी में बदलिए 25^2 = 12। शेषफल 1 12^2 = 6। शेषफल 0 6^2 = 3। शेषफल 0 3^2 = 1। शेषफल 1 1^2 = 0। शेषफल 1 उत्तर नीचे से ऊपर पढ़ना है 25_10 = math BF 11001_2। स्टेप 3 बाइनरी से डेसिमल में बदलना 2 की पावर विधि। ये कन्वर्जन का उल्टा नियम है। नियम दाएं से बाएं राइट टू लेफ्ट चलते हुए अंकों को 2 to the power of 0 2 to the power of 1 2 to the power of 1 2 to the power of 3 2 to the power of 4 से गुणा करके जोड़ दीजिए। उदाहरण 11001_2 को डेसिमल में बदलिए। प्रो टिप एनडीए स्पीड हैक 2 की घातें याद रखें 1 2 4 8 16 32 64 128। जहां 1 दिखे बस उस जगह वाले नंबर को जोड़ लीजिए। स्टेप 4 बाइनरी में जोड़ना बाइनरी एडिशन। एनडीए में बाइनरी का जोड़ और घटाव अक्सर पूछा जाता है। जोड़ के 4 गोल्डन रूल्स। 1 0 + 0 = 0। 2 0 + 1 = 1। 3 1 + 0 = 1। 4 1 + 1 = 10। यहाँ 0 उत्तर में लिखा जाता है और एक अगली संख्या पर कैरी यानी हासिल में जाता है। 5 1 + 1 + 1 = 11। उत्तर 1 हासिल 1। स्टेप 5 बाइनरी में घटाना बाइनरी सब्ट्रैक्शन। घटाव के 4 गोल्डन रूल्स। 1 0 - 0 = 0। 2 1 - 0 = 1। 3 1 - 1 = 0। 4 0 - 1 = 1। साथ वाले से 1 बोरो यानी उधार लेने के बाद। एनडीए शॉर्टकट ट्रिक। अगर आपको बाइनरी का जोड़ घटाव कठिन लगे तो दोनों संख्याओं को पहले डेसिमल में बदल लीजिए, सामान्य जोड़ घटाव कीजिए, फिर उत्तर को वापस बाइनरी में बदल दीजिए। स्टेप 6 फ्रैक्शन डेसिमल बाइनरी कन्वर्जन दशमलव वाले बाइनरी। एनडीए में कई बार दशमलव वाले सवाल आते हैं जैसे 0.625_10 को बाइनरी में बदलना। नियम गुणा विधि। दशमलव वाले हिस्से को लगातार 2 से गुणा कीजिए और दशमलव से पहले वाले अंक को निकालते जाइए।
उदाहरण 0.625 अंडरस्कोर 10 को बाइनरी में बदलिए 0.625 टाइम्स 2 इक्वल्स मैथ BF 1.250 राइट एरो। अंक मिला 0.250 टाइम्स 2 इक्वल्स मैथ BF 0.500 राइट एरो। अंक मिला 0.500 टाइम्स 2 इक्वल्स मैथ BF 1.00 राइट एरो। अंक मिला 1। उत्तर ऊपर से नीचे पढ़ना है। 0.625 अंडरस्कोर 10 इक्वल्स मैथ BF 0.101 अंडरस्कोर 2। स्टेप 7 1 कॉम्प्लीमेंट और 2 कॉम्प्लीमेंट ऋणात्मक संख्याएं। ये टॉपिक NDA के थोड़ा एडवांस सवालों में आता है। 1 कॉम्प्लीमेंट बाइनरी संख्या के सारे शून्य को 1 में और 1 को शून्य में बदल दीजिए। उदाहरण 1011 अंडरस्कोर 2 का 1 कॉम्प्लीमेंट राइट एरो मैथ BF 0100। 2 कॉम्प्लीमेंट 1 कॉम्प्लीमेंट निकालकर उसमें बस 1 जोड़ दीजिए। 0100 जोड़ 1 इक्वल्स मैथ BF 0101। फाइनल मास्टरी NDA 100% स्कोर स्ट्रेटेजी। NDA में बाइनरी नंबर्स से हर साल 1 से 2 सवाल पक्के आते हैं। 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करें। 80% सवाल इसी पर आते हैं। 2 स्टेप 6 फ्रैक्शन कन्वर्जन वाले सवालों को ध्यान से समझें। 3 अगर पेपर में बाइनरी का बड़ा कैलकुलेशन आए तो हमेशा डेसिमल में बदलकर सॉल्व करने का शॉर्टकट अपनाएं। इन 7 स्टेप्स के बाहर NDA में बाइनरी नंबर्स का एक भी सवाल नहीं आएगा। जी हाँ, बिल्कुल। जो टॉपिक्स और उनके नियम रूल्स ऊपर दिए गए हैं, उन्हें अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो NDA में इन टॉपिक से आने वाले 100% सवाल हल हो जाएंगे। इसके पीछे 3 ठोस कारण हैं। 1 NDA परीक्षा का पैटर्न, कॉन्सेप्ट रिपीट फॉर्मूला। NDA UPSC कभी भी सिलेबस या बुनियादी नियमों से बाहर सवाल नहीं पूछता। हर साल सवालों का नंबर और भाषा बदलती है, लेकिन कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले वही रहते हैं। जैसे लॉगरिथम में हमेशा वही 7 प्रॉपर्टीज लगेंगी। हाइपरबोला में E इक्वल्स SQRT1 जोड़ B कैरेट 2 A कैरेट 2 या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए E इक्वल्स SQRT2 से बाहर कोई नया नियम नहीं बन सकता। बाइनरी में डेसिमल टू बाइनरी या फ्लोटिंग पॉइंट्स के नियमों से ही सवाल बनेगा। 2 100% कवरेज की गारंटी कैसे होगी? नियम और स्टेप सीखने के बाद 100% सफलता के लिए आपको एक आखिरी काम करना होगा। नियम रूल्स प्लस PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इक्वल्स 100% एक्यूरेसी। स्टेप A जो स्टेप्स और 7-7 नियम ऊपर दिए गए हैं उन्हें अपनी नोटबुक में लिख लें। स्टेप B पिछले 10 सालों के NDA के इन टॉपिक्स के आए हुए सवालों PYQs को उठाइए और इन नियमों को लगाकर सॉल्व कीजिए। निष्कर्ष अगर आपको ये नियम याद है तो पेपर में कोई भी सवाल ऐसा नहीं आएगा जिसके पीछे का फॉर्मूला या ट्रिक आपको न पता हो। आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ इन टॉपिक्स के सवालों को अटेंड कर सकते हैं।